FTHI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? THI एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज अपने इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 और 9 के अंग्रेजी विषय के टेंस को बताने के लिए। टेंस को बताने से पहले मैं इसके पहले की कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगा कि टेंस की आवश्यकता हमें क्यों हुई। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें प्राचीन युग में जाना पड़ेगा, आदिम युग में। तो उस समय सबसे पहले आप जानते होंगे कि कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले क्या होता है? एक्शन होता है। क्या होता है? एक्शन होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, किसी को कोई भी कष्ट होता है तो रोता है, अपनी भावनाओं को एक्शन के माध्यम से व्यक्त करता है। एक्शन मीन्स होता है क्रिया। जैसे बच्चा रोता है, चिड़िया उड़ती है, ये सब क्रियाएं हैं। तो हमारे दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक एक्शन और एक नो एक्शन। एक ऐसा जिसमें एक्शन होता है, एक ऐसा जिसमें एक्शन नहीं होता। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं, आई एम ए टीचर, और मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक्शन है, आई एम टीचिंग, तो इसमें एक्शन है। तो जिसमें एक्शन कब होता है? एक्शन की अंग्रेजी बन गई, जैसे पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, ये अंग्रेजी बन गई। लेकिन कब सोना, उठना, बैठना, इसको जानने के लिए हमें समय की आवश्यकता पड़ती है, और उस समय को हम टेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेंस के नाम से जानते हैं। उस टेंस को, उस समय को हम क्रिया के माध्यम, समय को हम अलग अलग प्रकार के कोड या सहायक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस मीन्स होता है काल या समय। टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। अर्थात हम जो क्रिया करते हैं, क्रिया हम किस समय करते हैं, उस समय को बताने के लिए हमें टेंस या काल की आवश्यकता पड़ती है। और इस समय को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार की सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। आज मैं अपने इस वीडियो में केवल आपको टिर के माध्यम से टेंस को पहचानने की कला को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो टेंस को हम तीन भागों में बांटते हैं। समय को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल वह समय होता है जो मौके पे चल रहा होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और जो समय बीत जाता है उसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह राजा था, वे पढ़ते थे, ये सब भूतकाल है। और भविष्य काल, जो आने वाला समय होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं और इंग्लिश में उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, कल हम तुमसे मिलेंगे, कल बारिश होगी, ये सब फ्यूचर टेंस है। तो जो कल्पना हम करते हैं कल की, कल में जो भी एक्शन करने की, वो भविष्य काल होता है। और जो हम कार्य कर चुके होते हैं वो भूतकाल, और जो वर्तमान में कर रहे होते हैं वो वर्तमान काल होता है। तो आइए हम सबसे पहले वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को कैसे पहचाने, इसको जाने। तो वर्तमान काल में, वर्तमान काल जो होगा उसमें वाक्य के अंत में, जो हम वाक्य बोलेंगे उसके अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आएगा। वर्तमान काल में वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आएगा। और पास्ट टेंस, भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, बड़ा, ए, आदि शब्द आएगा। जैसे वह जाए, वह गया, वे खेले, तुम दौड़े,
बारिश हुई, ये जो है पास्ट टेंस हुआ। और फ्यूचर टेंस जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं, इसमें वाक्य के अंत में आएगा गा गी गे। क्या आएगा? गा गी गे आएगा। तो गा गी गे आएगा। जैसे बारिश होगी, वे दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, लड़के शोर करेंगे, ये सब फ्यूचर टेंस है। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रत्येक टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग कर दिए गए। जैसे प्रेजेंट के 4 भाग कर दिए गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंस को वास्तव में 4 भाग में बांट दिया गया। प्रेजेंट में वही लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर में लग गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए हम देखते हैं, इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम टेंस को पहचानने का प्रयास करते हैं। इंडेफिनिट मींस होता है अनिश्चित। अनिश्चित जो कार्य इसमें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो वर्तमान काल में अनिश्चित। अगर वर्तमान काल में कर्ता के द्वारा, कर्ता मींस होता है काम करने वाला, जो काम करता है वही कर्ता होता है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो कौन भौंकता है? कुत्ते भौंकते। कर्ता कौन हुआ? कुत्ते। और कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वही मुख्य क्रिया होता है। जैसे कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। हम दौड़ते हैं, कौन दौड़ता है? हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं। एक क्रिया है। और जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्रिया, और जो कार्य करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस होगा वर्तमान काल में अनिश्चित। तो वर्तमान काल में अनिश्चित अर्थात इस समय में कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा वो निश्चित नहीं होगा कि वो कब किया जाएगा, कितना किया जाएगा, कोई पता नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखा गया है, वह जाता है। इसमें पता नहीं कहाँ जाता है, कितने किलोमीटर जाता है, कोई पता नहीं। प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? हूँ हो। वाक्य अंत में आया है। और वह जाता है, कब जाता है, कितना जाता है, कोई पता नहीं, अर्थात ये अनिश्चित है। अर्थात इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे खेलते हैं, है शब्द आया, प्रेजेंट टेंस कंफर्म हो गया। वे कितना खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, कब खेलते हैं, कोई निश्चित पता नहीं, इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मींस भूतकाल में अनिश्चित। जब बीते हुए समय में कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाए जो निश्चित ना हो, कितने मात्रा में किया गया, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है भूतकाल में अनिश्चित। अर्थात जैसे वह गया, कहाँ गया, कोई पता नहीं, कितना किलोमीटर गया, कोई पता नहीं। वे खेले, कितना खेले, कोई पता नहीं, कब खेले, कोई पता नहीं। हम दौड़े, कितना दौड़े, कोई पता नहीं। तुम पढ़े, कब पढ़े, कितना पढ़े, कोई पता नहीं। तो पास्ट टेंस का पहचान है था, थी, थे, आ, ई, जब वाक्य अंत में था, थी, थे, आ, ई आए तो पास्ट टेंस होता है। और अगर कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है अगर वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। या इसका दूसरे रूप में आप पहचान सकते हैं, वाक्य अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए का स्वर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगला टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य काल में अनिश्चित। जब कर्ता के द्वारा आने वाले समय में जो कार्य करने की कल्पना किया जाए अगर वो निश्चित ना हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कोई पता नहीं। वह दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा, कोई पता नहीं। वह जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई पता नहीं। वे खेलेंगे, कब खेलेंगे, ये भी कोई पता नहीं।
तो जब वर्तमान काल जो भी कर्ता के द्वारा कार्य किया जाए, अगर वो निश्चित ना हो, अगर वो वर्तमान काल में अनिश्चित होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, भूतकाल में अनिश्चित हो तो पास्ट इंडेफिनिट, और भविष्य काल में हो वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहचान हम पहले बता चुके हैं, है, हूं, हो। और कंटीन्यूअस मींस होता है जारी, वर्तमान काल में जारी। जब कर्ता के द्वारा कार्य वर्तमान काल में जो समय चल रहा है उसी समय जारी हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और कंटीन्यूअस को हम हिंदी में रहा, रही, रहे से व्यक्त करते हैं। कंटीन्यूअस को हम हिंदी में रहा, रही, रहे से व्यक्त करते हैं और प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में है, हूं, हो से व्यक्त करते हैं। तो दोनों में मिला हुआ है, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो इसका पहचान हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, राम पढ़ रहा है, वे दौड़ रहे हैं, तो वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आ रहा है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मींस होगा भूतकाल, बीते हुए समय में जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा हो, अगर वो जारी रहा हो तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि पहले बता चुके हैं, पास्ट टेंस का पहचान क्या है, था, थे, आ, छोटा, बड़ा, ए, आदि। तो पास्ट टेंस का पहचान विशेष रूप से था, थे। और कंटीन्यूअस को हम हिंदी में रहा, रही, रहे से व्यक्त करते हैं, रहा, रही, रहे से। तो इसमें दोनों शब्द मिला होगा, पास्ट टेंस और कंटीन्यूअस भी, तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसका पहचान हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं पढ़ रहा था, तुम दौड़ रहे थे, वे गीत गा रहे थे, वहां खेल रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी, राम पढ़ रहा था। तो ये सब जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आपको पहले ही बताया जा चुका। फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है, गा, गी, गे, और इसमें कंटीन्यूअस मिला हुआ है। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रहा होगा। कंटीन्यूअस को हम रहा, रही, रहे से व्यक्त करते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे और फ्यूचर टेंस को गा, गी, गे से। तो दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा ट्रिक क्या बन जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जैसे वे खेल रहे होंगे, राम पढ़ रहा होगा, वे दौड़ रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूँगा, बारिश हो रही होगी, पुजारी पूजा कर रहा होगा, ये सब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स होता, परफेक्ट मीन्स होता पूरा, जो काम पूरा हो जाए वो परफेक्ट होता है। और इसको हम हिंदी में चुका, चुकी, इसको हम हिंदी में चुका, चुकी, चुके से व्यक्त करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहचान है, हूं, हो। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, हूं, हो। और परफेक्ट का पहचान क्या है, चुका, चुकी, चुके। तो दोनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चूंकि इसमें परफेक्ट भी है और प्रेजेंट भी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस को मैं बता चुका हूँ, इसको हम है, हूं, हो से जानते हैं, और परफेक्ट को हम चुका, चुकी, चुके से व्यक्त करते हैं। दोनों इसमें मिला हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये रहा ट्रिक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे राम पढ़ चुका है, वे दौड़ चुके हैं, लड़के गीत गा चुके हैं, हम वॉलीबॉल खेल चुके हैं, भारत मैच जीत चुका है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके ही आए। इसमें वाक्य कार्य जब पूरा हो जाए तो परफेक्ट होता है। जैसे भारत मैच जीत गया है,
हम थक गए हैं, भारत हार चुका है, तुम अपना कार्य कर लिए हो, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस को हम था, थी, थे से व्यक्त करते हैं और परफेक्ट को हम चुका, चुकी, चुके से व्यक्त करते हैं। तो इसमें दोनों मिला हुआ, पास्ट टेंस भी और परफेक्ट भी, तो दोनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे राम पढ़ चुका था, वे दौड़ चुके थे, बारिश हो चुकी थी, शेर शिकार कर चुका था, जंगल सूख चुके थे, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। ये सब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, अर्थात बीते हुए समय में कर्ता के द्वारा जब कार्य पूरा करके समाप्त कर दिया गया हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल, जिसको हम हिंदी में गा गी गे से जानते हैं, और परफेक्ट को हम चुका, चुकी, चुके से व्यक्त करते हैं हिंदी में। तो इसमें दोनों शब्द मिला हुआ, फ्यूचर टेंस भी और परफेक्ट। अगर हम इन दोनों को मिला दें, फ्यूचर टेंस को मिला देंगे, गा गी गे को मिला देंगे, और परफेक्ट चुका, चुकी, चुके को मिला देंगे, तो हमारा बन जाएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होगा, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, वाक्य अथवा मुख्य क्रिया के अंत में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राम पढ़ चुका होगा, वे दौड़ चुके होंगे, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, तुम वॉलीबॉल खेल चुके होंगे, वह चारदीवारी सफेदी कर चुका होगा। ये सभी जितने हैं ये सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उदाहरण हैं। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा जो अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें प्रेजेंट टेंस का पहचान है, हूं, हो। परफेक्ट मीन्स होता पूरा और कंटीन्यूअस मीन्स जारी। तो जब कर्ता के द्वारा वर्तमान काल में जब कर्ता के द्वारा कुछ कार्य पूरा कर लिया गया हो और कुछ कार्य करना जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मेरे कहने का आशय है मैं 1 घंटे पढ़ाने का काम पूरा कर चुका हूँ और आगे मेरा पढ़ाने का काम जारी है। वे 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन वे क्रिकेट खेलने का काम पूरा कर चुके हैं और आगे भी क्रिकेट खेलने का काम जारी है। अर्थात जब कर्ता के द्वारा वर्तमान काल में कुछ काम पूरा कर लिया जाए और कुछ काम जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में। अब प्रेजेंट टेंस को मैं पहले बता चुका हूँ, है, हूँ, हो से जानते हैं, कंटीन्यूअस को रहा, रही, रहे से। और परफेक्ट जो काम हमारा पूरा हो गया, अगर हम उसको जाने समय, कितना समय हम काम पूरा कर लिए उसको हम समय से जाने, तो अगर हम इसको मिला दें तो हमारा हो जाएगा पहचान के रूप में वाक्य अथवा मुख्य क्रिया के अंत में क्या आएगा, रहा है, रहा हूं, रही है, प्लस समय आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है, राम सुबह से पढ़ रहा है, राम सुबह से पढ़ रहा है, वे 2 दिन से दौड़ रहे हैं। इसमें क्या है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रहे हैं, शब्द आ रहा है और इसमें समय भी दिया गया है 2 दिन, इसमें सुबह से। तो वाक्य अथवा मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आता है, प्लस समय भी दिया रहता है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए, कर्ता जो काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है और कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो मुख्य क्रिया होता है। जैसे कौन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है तो उधर उत्तर में मिलता है वे दौड़ रहे हैं, कर्ता इसमें कौन हुआ, वे। और कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो मुख्य क्रिया होता है। जैसे वे क्या कर रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, ये मुख्य क्रिया है। तो मैं जो बता रहा हूँ वाक्य अथवा मुख्य क्रिया के अंत में, ये वाक्य का जो समापन है, अंत है, उसके अंत में क्या आ रहा है, रहा है, रहे हैं आदि शब्द आ रहा है और प्लस समय भी दिया जा रहा है। इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है।
ठीक इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, पास्ट टेंस को हम हिंदी में था थी थे से व्यक्त करते हैं, कंटीन्यूअस को रहा रही रहे से व्यक्त करते हैं, और परफेक्ट को अगर हम समय से व्यक्त करें तो अगर इन सभी को हम मिला दें तो हमारा ये बनता है, क्या बनता है, रहा था रही थी रहे थे प्लस समय। अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा था रही थी रहे थे प्लस समय आता है। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा था, वे 2 दिन से दौड़ रहे थे, हम सुबह से टहल रहे थे, मोर 2 दिन से जंगल में नाच रहे थे, रेलगाड़ी 2 घंटे से प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी। ये सभी जितने हैं ये सब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और अगला जो है, अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर वही बात इसमें भी होता है। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल, और उसको हम हिंदी में गा गी गे से जानते हैं, कंटीन्यूअस को रहा रही रहे से, और परफेक्ट को हम समय से अगर व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस मीन्स रहा रही रहे, और फ्यूचर मीन्स गा गी गे, तो क्या हो जाएगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, और परफेक्ट को हम समय से व्यक्त करें प्लस समय हो जाएगा। अर्थात इस टेंस में वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे प्लस समय आएगा। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा होगा, वे 2 दिन से दौड़ रहे होंगे, तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहा होगा रही होंगे प्लस समय। तुम 2 घंटे से मेरी बात को सुन रहे होगे, चिड़िया 2 दिन से चहचहा रही होंगी, सुबह से बारिश हो रही होगी, 4 बजे से वो अपना पाठ याद कर रहा होगा। ये सभी जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये आप जान गए होंगे कि टेंस को पहचानने के लिए वाक्य में ही वो शब्द छिपा हुआ है, उन शब्दों के माध्यम से इन्हीं चारों शब्दों को आप पहचान लीजिए और पूरे टेंस को जान लीजिए। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। कंटीन्यूअस मीन्स क्या होता है, जारी। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूरा। तो अनिश्चित कर्ता के द्वारा जो भी, अगर कर्ता के द्वारा वर्तमान काल में कार्य किया जाए और वो निश्चित ना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ कोई पता नहीं, हूँ शब्द आया प्रेजेंट टेंस के लिए, क्या पढ़ाता हूँ कोई पता नहीं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। मैंने पढ़ाया, आ था थी थे, आ ये आता है तो पास्ट टेंस होता है। और मैंने क्या पढ़ाया कोई पता नहीं, अर्थात मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो निश्चित नहीं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, इंडेफिनिट मींस क्या होता है, अनिश्चित। कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, गा शब्द है फ्यूचर टेंस क्रिया, क्या पढ़ाऊंगा कोई पता नहीं, अर्थात ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। कंटीन्यूअस मींस होता है जारी, जिसको हम हिंदी में रहा रही रहे से व्यक्त करते हैं, और प्रेजेंट टेंस को हम है हूं हो से व्यक्त करते हैं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मींस होता है वर्तमान काल में जारी, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर्ता के द्वारा वर्तमान काल में क्रिया करना जारी रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, वे गीत गा रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हैं। कंटीन्यूअस मींस क्या होता है, रहा रही रहे। प्रेजेंट टेंस मींस क्या होता है हूं हो। तो दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, रहा है रही है रहे हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में वही मिला देंगे, पास्ट टेंस मींस था थी थे, और कंटीन्यूअस मींस हो जाएगा रहा रही रहे, तो दोनों को मिला देंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रहा था रही थी रहे थे। फ्यूचर कंटीन्यूअस में फ्यूचर टेंस का पहचान गा गी गे, कंटीन्यूअस का पहचान रहा रही रहे, दोनों को मिला दीजिए क्या हो जाएगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, रहेगा रहेगी रहेंगे। परफेक्ट मींस क्या होता है, पूरा, कार्य का पूर्ण होना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है हूं हो। परफेक्ट मींस पूरा, या उसको हम हिंदी में चुका चुकी चुके, लिया ली लिए से व्यक्त करते हैं। जैसे भारत में मैच जीत चुका है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, तुम मेरी बात को सुन लिए हो,
तुम हमारी बातों पर ध्यान दे दिए हो, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कोई जरूरी नहीं हुआ कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, आज शब्द आए। अगर काल पूरा हो जा रहा है वर्तमान काल में तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर पास्ट में वही पूरा होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस का पहचान था, थी, थे, परफेक्ट का पहचान चुका, चुकी, चुके, दोनों को मिला देंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे तुम मेरी बात को सुन चुके थे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका था, आप हमारी बातों पर ध्यान दे चुके थे, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का पहचान गा, गे और परफेक्ट मीन्स कार्य का पूरा होना, जिसको हम चुका, चुके, चुके से व्यक्त करते हैं। जैसे वह जा चुका होगा, वे जा चुके होंगे, फूल सूख चुके होंगे, ये सब जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक लास्ट पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बता चुका हूँ। परफेक्ट मीन्स पूरा, कंटीन्यूअस मीन्स जारी, अर्थात जब कर्ता के द्वारा कुछ काम पूरा कर लिया जाए और कुछ काम जारी हो तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अगर वो वर्तमान काल में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो हूँ शब्द आया तो प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया, सुबह से समय दिया है परफेक्ट पूरा हो गया, रहा है, रही है, रहे कंटीन्यूअस भी पूरा हो गया, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। मैं सुबह से पढ़ा रहा था शब्द आया तो पास्ट टेंस क्लियर, रहा शब्द आया कंटीन्यूअस क्लियर, समय अगर दिया है तो परफेक्ट मान के चलिए। तो अगर मिला दिया जाए मैं सुबह से पढ़ा रहा था तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि कंटीन्यूअस मीन्स होगा रहा, रही, रहे, और फ्यूचर टेंस मीन्स गा, गे, और परफेक्ट को हम समय से व्यक्त करेंगे। तो जैसे तुम 2 घंटे से मेरी बात को सुन रहे होगे, चिड़िया 2 बजे से चहचहा रही होंगी, ये सब जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होंगे। तो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। आज मैं केवल आपको टेंस के पहचान के बारे में बताया हूँ। कल या अगले वीडियो में मैं आपको टेंस का अनुवाद किस प्रकार, टेंस के अनुसार वाक्य का अनुवाद किस प्रकार से किया जाएगा, बहुत आसान तरीके से और बहुत ट्रिकी मेथड से आपको बताऊंगा, और आपको अनुवाद करना बहुत ही आसान लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।